नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। खबर भागलपुर से, जहां एक बार फिर से शांति माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। नाथनगर कजरेली थाना क्षेत्र के तमोनी गांव में असामाजिक तत्वों ने एक प्राचीन धार्मिक स्थल के पिंड को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। घटना की सूचना मिलते ही कजरेली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ, विधि व्यवस्था डीएसपी, सिटी डीएसपी गांव पहुंचे और ग्रामीणों, पुजारी और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और लोगों से संयम बरतने की भी अपील की गई। क्षतिग्रस्त पिंड की मरम्मत स्थानीय लोगों द्वारा कराई जा रही है। अधिकारियों ने असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद अब लोग शांत हुए हैं। फिलहाल गांव का माहौल शांतिपूर्ण बताया जा रहा है और पुलिस वहां पर कैंप कर रही है। तस्वीरें आप ही देख सकते हैं, पुलिस के कैंप करने की ये तस्वीर, ये रात की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और अब सुबह तक मामला शांत हो चुका है और वहां पर एक बार फिर से शांति व्यवस्था बहाल की गई है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें। असामाजिक तत्वों ने दरअसल यहां पर क्षतिग्रस्त कर दिया था। पिंड की मरम्मत जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा कराई जा रही है। किसी व्यक्ति के द्वारा या समूह के द्वारा उसको तोड़ दिया गया है, तो उसका संज्ञान लेते हुए स्थानीय थाना जो आसपास के थाना है, जो यहाँ पुलिस उपाधीक्षक महोदय हैं लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस उपाधीक्षक महोदय जो टाउन है। तो देखिए, असामाजिक तत्वों की ये हरकत और वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल गांव का माहौल शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं भागलपुर से। विकास, अभी फिलहाल गांव का माहौल कैसा है, क्योंकि वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी? क्या पुलिस वहां पर अभी भी कैंप कर रही है? कई थानों की पुलिस अभी भी मौके पर कैंप कर रही है, लेकिन जिस तरह से जो है एक बार फिर से भागलपुर में माहौल बिगाड़ने की असामाजिक तत्वों के द्वारा कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण जो है ये पूरा माहौल फिलहाल शांतिपूर्ण बना हुआ है और कई थानों की पुलिस अभी भी मौके पर कैंप कर रही है। एक धार्मिक स्थल था जो कि असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। एक पिंड बना हुआ था, उसे तोड़ दिया गया था, जिसके बाद जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित हो गए थे और फिर मौके पर पुलिस पहुंची थी। वरीय पुलिस के पदाधिकारी जो है वो भी मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल जो है गांव में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनी हुई है। तो ये रात का मामला था विकास, और क्या अभी तक वहां पर पुलिस कैंप कर रही है और क्या पिंड को वापस से वहां मरम्मती करा दी गई है? पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और शांति समिति के लोगों के साथ बैठक की गई और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से पिंड को बना दिया है और सभी की सहमति से वहां पर अभी फिलहाल जो है पूरी तरह से माहौल जो है शांतिपूर्ण बना हुआ है। लेकिन विकास, आखिर ये हरकत किसके द्वारा की गई? क्या गिरफ्तारी हुई है किसी की इस मामले को लेकर? इसमें असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए ही जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित हुए थे और पुलिस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस तरह के कार्य करने वालों को जो है गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और अभी भी कई थानों की पुलिस जो है वहां पर मौके पर कैंप कर रही है। ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पटना से बड़ी खबर, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कुचलने का ये मामला है। न्यूज 18 की खबर का असर दिखा है। खबर दिखाए जाने के बाद अब एक्शन में आया है पुलिस महकमा। कार को जब्त कर लिया गया है। कार ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ड्राइवर से पूछताछ करने में पुलिस जुटी है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर एक थार चालक ने, यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी थे उसको कुचलने की कोशिश की गई और अब जो है थार चालक वो गिरफ्त में आया है। देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि किस तरीके से जो ड्राइवर है वो दुस्साहस करता है। और ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं और इसी को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन जो है सख्ती से कार्रवाई करेगा ऐसे मनचले दुस्साहस करने वाले ड्राइवरों पर।
प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि तेजस्वी यादव जो कि कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से लिखकर 10वीं का परीक्षा पास कर लेना चाहिए। पीके ने कहा कि 9वीं फेल चाहता है कि हम कलम बांटकर बिहार का राजा बने, तो हमें कलम नहीं शिक्षा बांटनी है। ये ताली बिहार में जनता की राज के लिए है। अरे बहुत हो गया नेताओं का राज, बहुत। तो जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा देकर पास हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बटेगी। अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। और एक बड़ी खबर पटना से, तेजस्वी पर कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि तेजस्वी ही सीएम फेस है, ऐसा कहना है कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का। अखिलेश सिंह ने यह बड़ा बयान दे दिया है तेजस्वी यादव को लेकर, और उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी ही बनेंगे सीएम। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि सीएम चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि और कौन होगा, तेजस्वी ही बनेंगे सीएम। देर रात तेजस्वी से मिले अखिलेश सिंह और उन्होंने कह दिया है कि और कौन बनेगा सीएम। सीएम चेहरा को लेकर अखिलेश सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा है इंडिया गठबंधन का, लेकिन गठबंधन के बाकी जो घटक दल हैं उनका इस नाम को लेकर सहमति नहीं है अब तक, जो हम लोग देखते आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद आगे देखना होगा कि गठबंधन में सभी घटक दल क्या तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही मुहर लगाते हैं, क्या इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा यहां पर तेजस्वी ही होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश सिंह ने हालांकि यहां पे कह दिया है और कौन होगा सीएम चेहरा, तेजस्वी ही बनेंगे। तो तेजस्वी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा अखिलेश सिंह कह रहे हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने, फॉर्मेलिटी है। सीट शेयरिंग पे भी बातें हुई सर। अरे भाई कोई इधर दिक्कत नहीं है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नीतीश सरकार में नंबर 2 का नेता बताया है। विजय चौधरी के इस बयान का बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्वागत किया और ये कहा कि विजय चौधरी का ये बयान ये बताता है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और आगामी चुनाव में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए शानदार सफलता हासिल करेगा। हम विजय चौधरी जी के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 के पोजीशन में हैं, उस बयान का स्वागत करते हैं। उनका यह बयान एनडीए की चट्टानी एकता को दर्शाता है, साथ ही यह भी दर्शाता है कि माननीय सम्राट चौधरी के सफल नेतृत्व में किस तरह से एनडीए और भाजपा दोनों आगे बढ़ रहा है, दोनों प्रगति कर रहा है। और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बिहार में इस बार सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इस बार हम लोग बहुत शानदार सफलता हासिल करने जा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। औरंगाबाद में विजय सिन्हा ने यह कहा कि ये लोग विकास का ढिंडोरा तो पीटते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। विजय सिन्हा ने तेजस्वी को जंगल राज का राजकुमार बताया और ये कहा कि बिहार के लोग अब इन्हें कभी मौका नहीं देंगे। ये जंगल राज को गुंडा राज बनाने वाला मानसिकता के लोग बिहार को बर्बाद किया, बदनाम किया, हर बिहारी को पलायन के लिए विवश किया है। ऐसे लोग दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए अनाप शनाप फ्रस्ट्रेशन में वो बयान दे रहे हैं। राजद के पाठशाला से पढ़ने वाले लोग बिहार के कभी हितैषी नहीं हो सकते। आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 विशाल रथों पर सवार गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। वहीं देश की दूसरी बड़ी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अहमदाबाद में निकाली जा रही है। रथ यात्रा के पहले गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। और आज रथ यात्रा को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है, भक्ति में डूबे हुए हैं लोग। आज श्रद्धालुओं का यहाँ पर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती में जब शामिल हुए तब की ये तस्वीर।
और भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अहमदाबाद में निकाली जा रही है और रथ यात्रा के पहले गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की दरमंगला आरती में शामिल हुए और रथ यात्रा को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 विशाल रथों पर सवार गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। वहीं देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अहमदाबाद में निकाली जा रही है और इसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। श्रद्धालु जो है वो भक्ति में डूबे हुए हैं और जय जगन्नाथ के जयकारे हर तरफ लग रहे हैं। देखिए देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अहमदाबाद में निकलेगी और जमालपुर क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली 148वीं रथ यात्रा के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहिंद विधि करेंगे। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। रथ यात्रा में 18 हाथी 101 संस्कृति प्रदर्शित करते हुए ट्रक 30 अखाड़े और 18 भजन मंडलियां होंगी। देश भर से लगभग 2500 साधु संत जो हैं वो रथ यात्रा में शामिल होंगे। तो ये जो नज़ारा है, ये जो तस्वीर है वो अपने आप में भव्य है और पूरे देश को एकजुट करती है। श्रद्धालुओं का सैलाब आप देख सकते हैं आज जगन्नाथपुरी में और आज से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है। भक्ति में डूबा हुआ है पूरी। रथ पर सवार जगन्नाथ जी को आप आज देख पाएंगे। 148वीं रथ यात्रा होगी और इस रथ यात्रा को लेकर सभी श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है, उमंग है। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर ओर जय जगन्नाथ के जयकारे लग रहे हैं। रथ यात्रा से पहले पुरी के समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने एक अद्भुत सैंड आर्ट बनाई है और इस बार उन्होंने भगवान जगन्नाथ की 101 मूर्तियों के साथ भव्य रथों की झांकी उकेरी है। ये आर्ट जय जगन्नाथ आस्था और एकता की यात्रा थीम पर बनाई गई है। आप देख सकते हैं यह खूबसूरत नज़ारा, यह खूबसूरत तस्वीर, लेकिन ये एक सैंड आर्ट है। सैंड आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई ये जो आप देख सकते हैं ये आर्ट बेहद ही खूबसूरत और रेत से बनाई गई है जगन्नाथ जी की मूर्ति। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मूर्ति बनाई है और उनकी ये कला जो है पूरे देश भर में प्रशंसा कर रहे हैं उनकी इस कला को। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बड़ी खबर धनबाद से है जहां पर देखिए सरकारी शराब दुकान में रांची एक्साइज विभाग ने छापेमारी की है। सरकारी शराब दुकान में नकली शराब और प्रिंट रेट से ज्यादा पर शराब बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद धनबाद के मेमको मोड़ और इधर गोल्ड बिल्डिंग के शराब दुकान में छापेमारी की गई। यहां से 450 बोतल नकली शराब बरामद हुई है। उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों दुकानों के 5 सेल्समैन को हिरासत में लिया है, जिनसे धनबाद उत्पाद विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। दो दुकानों में आज जांच हुआ है। दोनों दुकानों में नाजायज शराब बरामद किया गया है और उस शराब को जब्त करके और विक्रेता पर जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है उस कार्रवाई करने के लिए यहाँ के इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया है। वो आगे की कार्रवाई करेंगे। और बात करते हैं मौसम की। बिहार में एक बार फिर से मानसून के एक्टिव होने के बाद मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है और 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो अगले 2 दिनों में मानसून और एक्टिव होगा, जो कि खेती के लिए फायदेमंद जरूर होगा, लेकिन इस दौरान ठंड का गिरने का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है तो राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मौसम भी सुहाना हो चुका है। इधर मौसम विभाग ने एक साथ राज्य के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने की भी अपील की है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें सारण, पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिला शामिल है।
यानी राज्य भर में अगर बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे से मानसून फिर से एक बार एक्टिव हो गया। हालांकि उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान थे, लेकिन सुबह से मौसम का मिजाज बदल चुका है और अधिकतर जिलों में जो है बादलों ने अपना घेरा बना लिया है और इस दौरान कहीं मध्यम से लेकर हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। किशनगंज और पश्चिम चंपारण की बात करेंगे तो यहाँ पर बिजली गिरने के साथ साथ आंधी तूफान को लेकर खास अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। खासकर खुले क्षेत्रों में लोगों से मोबाइल का उपयोग नहीं करने, बिना शेड की जगह पर खड़े नहीं होने की अपील की गई है और अगले 48 घंटे भी अहम होने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की यह सक्रियता खेती के लिए अनुकूल है, लेकिन बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाओं का खतरा बढ़ने वाला है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के लोगों को सलाह दी गई है कि वे बारिश के दौरान पूरी तरह से सावधानी बरतें और इस दौरान मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है और इसके साथ साथ जल संसाधन विभाग की टीम भी लगातार मुस्तैद है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि फिलहाल 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान मध्यम से लेकर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और आंधी तूफान के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बदलते मौसम के कारण लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, जिसके कारण आरा के सदर अस्पताल में इलाज के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। सदर अस्पताल में ज्यादातर सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। सदर अस्पताल के ओपीडी में औसतन 2000 से भी ज्यादा मरीज हर रोज पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार। मौसम में अचानक बदलाव के कारण देखिए अस्पताल में किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है और ये लोगों की भीड़ बता रही है कि बदलते मौसम के कारण लोगों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, जिसके कारण सर्दी, जुकाम और बुखार की जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। किस तरह से देखिए ये आरा के सदर अस्पताल का निबंधन यानी पंजीकरण काउंटर है और यहाँ पर लोग काफी संख्या में इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपने पंजीकरण के इंतजार में खड़े हैं ताकि वो पंजीकरण करा करके अस्पताल में वो अपना इलाज करा सकते हैं। यहाँ महिलाओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है और जिले के कोने कोने से जो हजारों की संख्या में लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं इलाज कराने के लिए ताकि वो डॉक्टर से मिल सके। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? संडौर से, दिया चौरास्ता संडौर से। क्या दिक्कत है आपको? पैर टूटा है एक सारा और प्लास्टर करवाना है। अच्छा, तो यहाँ क्यों खड़े हैं लाइन में? टोकन के लिए वहाँ से नंबर लगाने के लिए। तो अस्पताल में इसका इलाज अच्छे से हो जाता है? जी। सबसे बड़ी बात है कि भीड़ तो हमारे लिए सबसे अच्छा, सरकारी सेक्टर में अगर भीड़ है मीन्स वहाँ काम हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे 300 बेडेड अस्पताल है, यहाँ पे सर्जरी से लेके सारा चीज व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। प्लस क्या 452 प्रकार 454 प्रकार की दवाई हम लोग ओपीडी से लेके इंदौर में दे रहे हैं और 1200, 1300, 1400 यही रेशियो रहा है, कभी 1500, 1600 भी हुआ है। ये प्रतिदिन मेरा ओपीडी का रेशियो रहा है। बदलते मौसम के कारण लोगों की तो भीड़ लगी हुई है, लेकिन सदर अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोगों में लोग जो है भोजपुर जिले के कोने कोने से पहुंच करके यहाँ इलाज करा रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मशहूर कोचिंग संचालक खान सर की ओर से शादी की पार्टी देने का सिलसिला अभी भी जारी है। शादी के भोज में खान सर 156 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिला रहे हैं। अब तक लगभग 60 से 70 हजार बच्चों और गेस्ट को खाना खिला चुके खान सर का लक्ष्य है कि वो 1 लाख लोगों को भोज खिलाएं। कोचिंग संचालक खान सर से बातचीत की है पटना संवाददाता आनंद अमृतराज ने। वैसे तो हम लोगों ने कई शादियां देखी हैं, शादी के बाद भोज भी देखा है, लेकिन एक भोज इस वक्त गजब चर्चा में है और वो भोज दे रहे हैं खान सर। खान सर, सबसे पहले आपको शादी की बहुत बहुत बधाई न्यूज 18 की तरफ से। धन्यवाद। कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? हम लोगों ने पढ़ाई कराते देखा, आपको बच्चों के बीच में रहते देखा, लेकिन ये ऐसा भोज हम लोगों ने पटना में संभवतः पहली बार देख रहे हैं हम लोग इस तरीके से भोज। देखिए, बच्चों को ना कोई जल्दी भोज नहीं देता था और देता था भी ना तो पूरी सब्जी बुनिया खिला के छोड़ देता था, तो हमें बड़ा एक कसक सी रह जाती थी अंदर। पहली बार जब हम 5 स्टार होटल में गए थे ना, तो 50 किस्म का खाना देखे थे तो दिमाग हिल गया था कि बाप रे, दुनिया में लोग इतना भी खाते होंगे। उसके बड़े होटल में गए, ताज में गए तो 100 वेराइटी का था, ट्राइडेंट में इसमें गए, वेस्टिन वगैरह 150 वेराइटी। तो हमने भी सोचा कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम बच्चों को ना 156 प्रकार का भोज खिलाएंगे और यहाँ पे किसी भी चीज का वेज नॉन वेज की कोई कमी नहीं होगी। और जिनको ड्राई फ्रूट, जैसे कुछ बच्चों का कहना है कि हम व्रत हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने ड्राई फ्रूट का भी इंतजाम कर रखा है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट यहाँ पे
अभी क्या हुआ था, पिछली भोज में एक बच्चे ने हमसे कहा था कि सर जो आंवला का मुरब्बा है ना उसमें से बिया निकाल दीजिएगा, तो उसके लिए बिया निकलवा के रखे कर, बिया में दिक्कत होता है। एक बच्चा इतना शरारती कर रहा है कि हमको ना अनार छोड़ा के रखिए, तो उसके लिए अनार को छोड़ा के रखे हैं हम लोग यहाँ। तो जो इसमें जो बच्चा खुश यहाँ पे, जैसे उधर किसी को स्नैक्स खाना है तो स्नैक्स खाएगा, यहाँ पे चाहे जितने भी वैरायटी का स्नैक्स होगा वो अपना स्नैक्स खा लेगा, जहाँ जिसकी इच्छा है वो खाए। यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन, ये अपने आप में बड़ा मतलब हैरान करता है। ये जो बच्चे हैं ना इनके लिए 156 प्रकार का भोजन, ये इनको ये दिखाने के लिए कि देखो दुनिया दो तरह की है, तुम इसके हकदार हो, मेहनत करो, तुम यहाँ तक पहुँचो, उतने में पैर फैलाओ ताकि एहसास हो कि तुम्हारा चादर छोटा है, फिर तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम उन्हें भंडारा वाला खिलाएंगे तो उन्हें लगेंगे तो यही चीज है, दुनिया यही है। उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि तुमसे अधिकार छीना जा रहा है, तुम देखो इस चीज को यहाँ। तो हम अच्छा दूसरा उन्हीं से तो हम बने हैं खान सर, उनको हम कैसे भूल जाए। अमूमन होता है कि हम अपने वीआईपी गेस्ट को तो खिला देते हैं, जितना वेटर हैं, झाड़ू लगाने वाला, सफाई कर्मी वाले सब यही खाएंगे। आज ये वाला भोज हम पहले ही स्टार्ट कर दिए हैं, तो रात को 8 बजे के बाद यहाँ जो पटना डबल डेकर अशोक राजपथ बन रहा है और नीचे मेट्रो काम कर रहे हैं, तो आज वो मेट्रो वाले भी खाएंगे। कितने छात्रों को अभी तक आपने भोजन करा दिया है? अब लगभग 60,000 को करा चुके हैं। 60,000? 50,000 लड़के, हमारा जो टारगेट है 50,000 लड़के, 20,000 लड़कियां और 10,000 जो हमारे अपने जानने वाले टीचर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये लोग थे वहां पर, तो उन लोगों को तो पहले ही करा दिए थे। सबसे पहले उन्हीं लोगों को, क्योंकि उनकी संख्या केवल 10,000 थी, सबसे ज्यादा लड़कों के लिए था, इसलिए इनको बाद में दिए 50,000 हैं। ये दिलचस्प बातें बताई और लगातार वो भोज दे रहे हैं। अभी तक 70,000 से ज्यादा बच्चे इनके भोज में शामिल हो चुके हैं और उम्मीद है कि अभी लाख क्रॉस कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है खान सर के साथ ये दिलचस्प बातें आपने भी सुनी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18।